हमारा बाप की तरफ है, कुछ भी हो जाए सहारा बाबा का, इसको कहेंगे अविभाज्य। अंदर से कंफर्मेशन बाबा की, और एक्चुअली जब बाबा के लिए कंफर्मेशन होता है ना, तो दूसरी आत्माओं का संकल्प भी नहीं होता है। एक्सपेक्टेशन तब होता है ना जब सहारा एक सहारा डिफिकल्ट है, तो इतनों का एक्सपेक्टेशन है। वो यही व्यभिचार का मतलब ही है, मैंने बहुतों को सहारा बनाया। अव्यभिचारी का मतलब है एक को सहारा बनाया। तो जहाँ सहारा होता है, कुछ भी बात होती है तुरंत उस पर क्लिंग कर देते कि बस अब तुम है ही। और फिर क्योंकि उसका है तो और ही मजबूती आ जाती है, क्योंकि पता है ये इसकी होना ही। मीठी बच्ची, दीदी साउंड क्लियर नहीं है। मीठे बच्चे, अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाएगा और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों को विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और यह तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? तंग कौन सी बात से जनरली होती है? तंग कौन सी बात से नहीं होना चाहिए? किस बात? तंग तंग की बात आती है ना। ये क्या, कैसे, जैसे ये सब चीजें जो होते हैं ना, फिर हम पूछते रहते हैं कि ये क्यों, ये हम्म। क्यों हुआ। कभी कभी तंग नहीं होना चाहिए मुरली सुनने से या अमृत वेले उठने से। जैसे तंग नहीं होता है, थोड़ा आलस होता है। तंग इज डिफरेंट और आलस डिफरेंट। उसमें तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन कभी कभी हाँ, मतलब थोड़ा अलबेला कैजुअल ले सकते, कुछ दिनों तक ले सकते, वो अलग बात है। लेकिन तंग आ जाते हैं, ये तो जनरली नॉन बीकेस का ज्यादा होता है। हाँ, लोगों से ना का मतलब, लोगों से। बाबा कहते तुम्हें अपनी लाइफ से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे। क्यों ध्यान रखना है शरीर का, मन का? क्योंकि तंदुरुस्त होंगे तो और ही मतलब और ही प्रगति करेंगे ना, और ही अच्छी याद करेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। दोनों बातें है ना, सेटल भी होगा, कमाई भी होगी। तंग किस लिए होता है कि सेटल हो रहा है, लेकिन कमाई का भी तो यही साधन है। किसी भी बात में संकल्प को ये नहीं कहो कि बस अब नहीं चलना है, अब नहीं हो सकता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। आज गुरुवार है, तुम बच्चे कहेंगे सदगुरुवार, क्योंकि सत्य की स्थापना करने वाला भी है। सत्य नारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में, नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। अच्छा, फिर वृक्षपति भी है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात ये कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हुबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना। फूल 6 मास निकलते हैं, फिर माली लोग
जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं ना। कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना, ये वाला होता है ना, हरी मिर्ची वाला। मिर्ची का बीज का 6 महीने का लाइफ है, तो फिर उसकी मिर्ची। तो अब यह तो बच्चे जानते हैं। बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं। नहीं, इसमें नहीं है। हाँ, क्योंकि लगाया है ना हरी मिर्ची का, तो हाँ, बीज से लगता है। हाँ, मतलब उसकी लाइफ 6 महीने होती है, फिर बाद में एक बार वो पूरा आ जाता है, लगता है आने में, फिर बाद में आपको वो वापस नहीं आएगा, हो गया खत्म, नया नहीं आते उसमें। हम्म, हाँ, टमाटर का भी ऐसा ही है, पर उसमें टाइम लगता है, साल भी लग जाते हैं। ये थोड़ा फास्ट ग्रोथ है। मतलब एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फूल 6 मास निकलते, फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं। मतलब अब उसकी लाइफ ही 6 महीने, फिर वापस वो ग्रो करता है। ये सृष्टि चक्र के लिए बाबा कहते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हैं, बाप की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती है ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। बृहस्पति की दशा चढ़ती कला या उतरती कला? चढ़ती कला। बृहस्पति, वैसे ये गुरुवार के बृहस्पति कहते हैं। हाँ, बृहस्पति गुरु है ना, देवों का गुरु बृहस्पति माना जाता है, और असुरों का गुरु शुक्र। शुक्र की दशा भी होती है ना, शुक्राचार्य। तो शुक्र की दशा बहुत खराब मानी जाती है, और बृहस्पति का तो वार हो गया, इसलिए शुक्रवार में कोई शनि शुक्र ये असुरों का वार है। शनिवार को इसलिए कभी भी नई चीज लेते नहीं है, अच्छा नहीं मानते। हाँ, शनि कहते हैं ना, शनि लगी हुई है। इसलिए शनिवार है। अब राहु है, वो शायद घूमता ही रहता है, राहु केतु, उनका कोई वार नहीं होता है। मतलब ये दशा, ये एस्ट्रोलॉजी में सब आते हैं। नहीं, ऐसा हमारे लिए थोड़ी है। दशा क्या है? मतलब नेगेटिविटी। तो जब हमारे संकल्प नेगेटिव होंगे, चलो वो इन्फ्लुएंस है, सपोज कोई दशा चल रही है, लेकिन मतलब हिसाब किताब चल रहा है। दशा मतलब क्या? हिसाब किताब। कहते मेरी दशा ही ऐसी हो गई, पता नहीं इस समय मैं कुछ भी करूँ ना, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दशा चल रही है मेरी, कौन सी दशा चल रही। तो ये हिसाब किताब है। लेकिन जब मेरे संकल्प भी वैसे मिल जाएंगे तो फिर वो प्रैक्टिकल हो ही जाता है। लेकिन दशा चल रही है, हिसाब किताब चल रहा है। अब जैसे बीमारी का ही है, हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन मेरा संकल्प पावरफुल है, नहीं बहुत अच्छा हो जाएगा, शरीर बहुत अच्छा है, बाबा बहुत इससे सेवा कराना है, तो मेरा संकल्प पावरफुल है, जो मेरे हाथ में है। हिसाब किताब तो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो होना ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती है। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, बैठा हुआ है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण हो लगता है तो पुकारते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बात भी कहते हैं, ये 5 विकारों का दान ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि देखो 5 विकारों का ग्रहण तो कब है? पूरे कलयुग में विकारों का ग्रहण ही लगा हुआ है, एक्लिप्स ही है, ग्रहण ही है, तो कितना देना चाहिए। नहीं, ग्रहण वो तो एक फेज है ना। एक्चुअली तो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में दशा भी विकार का, दशा जनरली एक ओवरऑल नहीं लंबा, और वो पता नहीं है उसका तो, लेकिन एक नॉर्मली आ जाता है, हिसाब किताब है। ग्रहण तो विकारों का ग्रहण तो अपना क्रिएटेड है ना,
कोई भी विकार जो है वो तो अपना क्रिएटेड होता है। और अगर ओवरऑल स्पिरिचुअल लैंग्वेज में समझो तो दोनों विकार ही है, दशा है, मतलब नेगेटिव दशा। पॉजिटिव दशा तो अच्छी है। हाँ, तो ग्रहण लगा हुआ है, तो ग्रहण लगना का मीनिंग ही है दान दो, देते जाओ जीवन में, रिस्पेक्ट देते जाओ, प्यार देते जाओ, क्योंकि लगा हुआ है। ग्रहण के समय लेना नहीं होता है, दे दान। और दान क्यों बोला बाबा ने? नॉन रिफंडेबल, खाली देना ही होता है। दान में ये नहीं सोचते कि वो मुझे दे वापस, इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। अब बाप भी कहते ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई से पुरानी होती है, नई को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सत्व प्रधान महात्मा से भी उच्च गिना जाता है, क्योंकि उनमें विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते। जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खलास। सृष्टि पर पवित्रता भी तो चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थिक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते हैं, फिर नए सिर बनने शुरू हो जाते हैं नीचे। सब महल अंदर चले गए तो हम लोगों ने फिर वहां से फिर तुरंत घर बनाए हमारे महल। वो बाबा को पूछना, बाबा को पूछना। तो बाबा कहते हैं कि मतलब ये है एक, ये ज्योग्राफिकल फिनोमिना में जैसे गए अब आएंगे कैसे, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे, उथल पाथल होगी। अब कैसे होगा ये कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं है, ये कोई वो भी नहीं है, कोई दिव्य दृष्टि वाला भी नहीं है, लेकिन एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि खलास हो जाते, उथल पाथल, फिर नए सिर बनने शुरू होते। तो इसका मतलब अर्थक्वेक जरूरी है, उथल पाथल जरूरी है, तब वापस आएगा। जो गया था फिर वापस आएगा। भारत सबसे पहले पवित्र था। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है, उपद्रव होते जब रावण राज्य शुरू होता है। इस समय सब पतित है। सतयुग में देवता राज्य करते थे, असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही सतयुग में, वहां लड़ाई हो कैसे सकती है? संगम पर तो देवताएं होते ही नहीं है। तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती है, पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं, ये सब है गपोड़े। अब या तो इकट्ठे हो तब लड़ाई हो, पांडव और कौरव नहीं, सॉरी पांडव कौरव तो ठीक है, देवता और असुर इकट्ठे होते ही नहीं। या तो इकट्ठे हो ना तब तो लड़ाई हो, रहते भी इकट्ठे नहीं है। और जैसे मैं दिन में आती हूँ, वो रात में आते हैं, अब कैसे लड़ाई होगी? या तो दोनों एक ही टाइम आए तब तो लड़ाई हो ना, दूर से भी आते तो देवताएं है सतयुग में और असुर है कलयुग में। युग ही डिफरेंट है, तो लड़ाई कैसे हो सकती? तुम्हारा नाम ही है पांडव, पांडवों कौरवों की लड़ाई होती नहीं, पर वैसे पांडव कौरव राइट है, लड़ाई होती है। देवता और असुर ठीक है, जो फिजिकल बताया, और पांडव बुद्धि है ना, कौरव बुद्धि है, और वही सेम बुद्धि इधर आत्मा की है। प्रीत बुद्धि पांडव, विपरीत बुद्धि कौरव, बाबा से। तो ये कभी कभी प्रीत बुद्धि होती, कभी कभी बाबा पर डाउट करते, विपरीत बुद्धि। तुम्हारा नाम ही है पांडव, तो कितना बड़ा झाड़ है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़ी कोई निकाल सकते हैं। संगम पर तो देवताएं होते ही नहीं। बाप बैठ आत्माओं को समझाते, आत्मा ही सुनकर कान हिलाती है। हम आत्मा है, बाबा हमको पढ़ाते, ये पक्का करना है।
बाप हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा कहती हमको बाबा पढ़ाते हैं, बाप कहते हमको भी ऑर्गन्स चाहिए जिससे समझाओ। आत्मा को खुशी होती है, आत्मा को खुशी होती है ना। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। उनको बुलाते, तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मजा आता है, परंतु यहाँ तो सब रह नहीं सकते। अपनी कारोबार सर्विस आदि को भी देखना है। आत्मा इस सागर के पास जाती आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे? सुषमा भी इधर आ जाए ना, बहनों की तरफ आ जाए। सुषमा बहन आप भी इस तरफ आ जाओ, खाली है ना, बहनों की तरफ जाए। आत्मा इस सागर के पास आती है, धारण कर फिर जाए औरों को सुनाना है। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है। कौन सा शौक है? एक ही शौक है ना हमारा, और कोई शौक नहीं रहा ना। मार्केटिंग का, डिजिटल वो करने का एक शौक है। बाबा कहते हैं कि हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवान उवाच है, भगवान उवाच श्री कृष्ण के लिए नहीं कह सकते, वह तो है दैवी गुणों वाला मनुष्य। डिटिज्म कहाँ जाता है? अब बच्चे यह तो समझ गए कि अभी देवी देवता धर्म है नहीं, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता, देवताएं आ नहीं सकते इस सृष्टि पर। इसमें देवताएं आ न सके तुम्हारे लिए, फिर जैसे ही दैवी गुण कंप्लीट, पूरे डिवाइन कैरेक्टर्स आ जाएगा, डिवाइन बिहेवियर हो जाएगा, तो फिर वो आत्मा इस पतित शरीर में भी नहीं रह सकती और इस पतित दुनिया में भी नहीं आ सकती। तो तुम्हारे लिए फिर नई दुनिया चाहिए। आत्म लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। अच्छा, तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं। अब इस सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है, सारी कैसे कितनी सफाई होनी है सृष्टि की। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धनी मांगते हैं। अच्छा, लक्ष्मी बड़ी या जगदम्बा बड़ी? पूजा तो महालक्ष्मी की ज्यादा होती है। तो किसी ने कहा अम्बा। अच्छा, अम्बा के मंदिर भी बहुत है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बाबा ने कुछ उसका फाइनल नहीं बताया। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग का मालिक, और जगतम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगतम्बा फिर यह लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, संगम युग में वो जगतम्बा सरस्वती, मम्मा को सरस्वती जैसे, वो तो है ही फिक्स्ड, एक पद तो फिक्स हुआ है ना मम्मा और बाबा का। तो सरस्वती क्यों कहते बाबा मम्मा को? सरस्वती मतलब ज्ञान, वाचा, वाणी में पावर, ज्ञान के लिए बोलते सरस्वती। इसलिए मम्मा में बहुत लॉजिक था ना ज्ञान का, तो इसलिए बाबा उनको सरस्वती। अर्थात जगतम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं, वही जगतम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद ऊंच है। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद ऊंच है। एक बोलो ना, ऐसे डाउट क्यों? ब्राह्मण ऊंचा है या देवता ऊंचा? ब्राह्मण चोटी है ना। ब्राह्मण 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 चोटी, हाँ ये भी अच्छी बात है। बाबा कहते तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। क्यों?
बाप को पहचानते हैं ना। अच्छा, बाप को बाप पहचानते हैं। गिरती कला, उतरती कला है ना शुरुआत। सतयुग से डाउनफॉल शुरू है, संगम युग में अपफॉल, अप चढ़ते हैं, देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण देवताओं से उच्च हुए तो फिर डाउनफॉल, वो तो स्पेंडिंग है, ये कमाई है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं ना हम अपना जो प्रारब्ध भुगतना है। दिया म्यूट हो गए। तुम हो सबसे उच्च, तुम्हारी महिमा है सरस्वती, जगतम्बा। अच्छा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहां तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। इसलिए वो भक्ति में गायन है कि जैसे ही देवताओं का पुण्य खत्म हुआ, हाँ, तो फिर वो उनको धकेल दिया जाता है। सुना है ये वाला कंसेप्ट कि उनको स्वर्ग से धक्का दिया जाता है, जाओ यहाँ से, बिकॉज हो गया तुम्हारा पुण्य खत्म। तो वो पुण्य भोगने की वर्ल्ड है ये, और पुण्य कमाने का वर्ल्ड ये। इसलिए कौन सा बड़ा है? एक कमाने का है। स्टेटस किससे मिलते, भोगने से या कमाने से? इसलिए ये उच्च है। तो बाबा कहते हैं वहां तुम धनवान बनते हो, फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं, हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं। जगदम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगदम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहे तब अम्बा के मंदिर में जाए। यहाँ भी जब चाहो जगदम्बा से मिल सकते हो, अम्मा से। तुम भी जगदम्बा हो ना, सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। जगत अम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, स्पेशलाइजेशन है उसमें। और जगत अम्बा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा अभी है। उनके पास सारे दुकान है, लक्ष्मी के पास एक दुकान है, इसलिए बड़ी जगत अम्बा हुई ना। तो सबसे उच्च मर्तबा तुम्हारा है, जबकि बाप के आकर बच्चे बने हो। देखो, इसलिए हमारा स्टेटस हाईएस्ट क्यों है? बाप के बच्चे बने ना, ईश्वर के बच्चे अभी बनते हैं। बाप वर्षा देते हैं, अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती है। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। कामनाएं पूरी होती है या कामना की निवृत्ति होती है? कामना पूरी निवृत्ति होती है दीदी। पूरी करने से इच्छाओं को जितना करते जाओ, इच्छा बढ़ती जाती है। निवृत्ति होने से संतुष्टि होती है। तो इसलिए कभी भी बाबा को संकल्प दे तो ये नहीं दो बाबा ये इच्छा पूरी करो, बाबा सारी इच्छाओं की निवृत्ति, फिनिश, एंड करो। हाँ, लक्ष्य रखो, एम्बिशन रखो, इच्छा नहीं रखो। इच्छा मतलब रिपीटेड वो संकल्प है ना, लक्ष्य मतलब हाँ ठीक है वो एम्बिशन है। है नहीं, हाँ मतलब वही है ना मेन, वही। हाँ, तो बाबा कहते जबकि बाप आकर के बच्चे बने हो, बाप वर्षा देते हैं, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी होती है। ये तो है ही आसुरी दुनिया। एक विशेष कामना पूरी हो जाती, मतलब पूरी कामना पूरी, बाप मिल गया और बाबा से ये वाली सुख शांति वाली प्राप्ति हुई। क्योंकि फाइनली सब इच्छा के बाद हम चाहते क्या है? सुखी हो, शांति हो।
तो वो वाली फाइनल इच्छा पूरी हो जाती है। ये तो है आसुरी दुनिया। अच्छा, बच्चे देखो कितना पैदा करते हैं। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है कि सत्युग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है। पता है ना कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है? दीपक भाई, कैसे होता है श्री कृष्ण का जन्म सत्युग में? बाबा ने बताया, जितना बाबा ने बताया उतना। नीति बेन? पीपल के पत्ते में दीदी। अच्छा, ये किसने कहा? पीपल के पत्ते पर? योग बल से दीदी, योग बल से होता है। जब श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो जो बाबा हमेशा कहते हैं ना, पूरी लाइट गर्भ महल में अंगूठा चूसता हुआ, जो बताते हैं ना, गर्भ महल होगा, लेकिन मतलब वो गर्भ एक महल की तरह होगा, एकदम आराम और पूरी लाइट जैसी, वैसे बताते भी है ना, श्री कृष्ण जन्म एकदम लाइट लाइट, और वो हर देवी देवता जो जन्मेंगे लाइट, एकदम लाइट होगा। इसलिए बताते कि वो एकदम लाइट हो गया, वो देवकी को प्रकाश और फिर साक्षात्कार हो। तो तुमको पता है कि सत्युग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है? वहां तो सब कायदेशीर होता है, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुखदाम। एवरीथिंग कायदे, मर्यादा, मर्यादा अनुसार होता है। तुमने अनेक बार सुख में पास किया, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते, स्कूल में नॉलेज पढ़ते, साथ साथ मैनर्स भी सीखते ना। वहां कोई लक्ष्मी नारायण जैसे मैनर्स नहीं सीखते। अभी तुम देवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस लाइफ से कभी तंग नहीं होना चाहिए, ठीक है? कुछ भी बात हो, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। बाबा कितना ज्ञान समझ गए हम, कितनी संकल्पों की वैल्यू समझ गए, कितने कैरेक्टर सुधार रहे हैं, कितने वातावरण को ठीक कर रहे हैं। तो हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट, वैल्यूबल है। हाँ, मतलब वो तो कोई एक स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, कुछ इस तरह का कोई परिस्थिति आ जाती, फिर ऐसे लगता है। इनकी संभाल भी करनी होती है। अच्छा, तंदुरुस्त होंगे तो नॉलेज सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बल्कि बीमारी में तो बिल्कुल ही नहीं सुनना, मुरली छोड़ना चाहिए। किसकी ये धारणा है? बीमारी में तो बिल्कुल मुरली। ज्यादा हुआ ना, मुरली मिस की कभी? एक दिन भी नहीं की? नहीं, अभी अभी इस फेज में। हाँ हाँ, ये क्योंकि और तो कोई, सब कुछ डिमोटिवेटिंग है। अगर दीदी नहीं छोड़ी, नहीं हाँ, छोड़ी, नहीं छोड़ी ना, एक दिन भी नहीं छोड़ी। नहीं छोड़ी। वंडरफुल। टाइम भी रहता है और सब कुछ तो डिमोटिवेटिंग वाला ही है। अगर हॉस्पिटल में तो इधर दर्द उधर, तो इसमें क्या चाहिए हमको? तो ये चाहिए ना, उमंग उत्साह चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं, हाँ, जितना हो सके बीमारी में भी सुन सकते हो, बाप को याद कर सकते हो। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। अच्छा है, चलो परिस्थिति आती है, गया। मेरे कोई भी संकल्प, कोई भी विकार नहीं, मतलब कोई ऐसे संकल्प हुआ ही नहीं, तो भी परिस्थिति आई, मतलब हिसाब किताब है। बल्कि और ही क्लियर है कि जो था पड़ा आ गया, चुप तो हुआ। कई क्वेश्चन करते ना, अरे ऐसे कैसे, इनकी तो सारी लाइफ ऐसी थी, पर ऐसे इनको इस तरह मिलता है, ऐसी बीमारी। क्या सोचना चाहिए? तो हिसाब किताब है ही, चुप तो हुआ, आई है, अच्छा है। मतलब ये क्लियर है, ये इस जन्म का नहीं है, कुछ जन्मों का कनेक्शन है, इसलिए वो परिस्थिति आई है। तो मतलब और ही क्लियर हो जाता है कि जब हमने कुछ भी नहीं किया फिर भी आई, तब तो और ही क्लियर है कि ये हिसाब किताब ही है। कुछ किया तो फिर चलो मेरी कंट्रीब्यूशन थी, फिर तो हम कह नहीं सकते।
तो बाबा इसलिए कहते हैं ये बहुत कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकता होता रहेगा। बच्चे कहते बाबा सत्युग कब आएगा, ये बहुत गंदी दुनिया है। बाप कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ। रेडी है क्या? सत्युग के लिए हम वेट कर रहे हैं। कर लिया पूरा ही पुरुषार्थ किया क्या? तो सत्युग के लिए वेट करने की जरूरत थोड़ी है भाई। कार के लिए रेडी तब होना जब मेरे सामान तैयार हो। सामान तैयार ही नहीं और कहते कार क्यों नहीं आ रही है, कार क्यों नहीं आ रही है, तो फिर तो फायदा नहीं ना। तो बाबा इसलिए कहते अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चों को सिखलाना चाहिए कि छोटे बच्चों को भी शिव बाबा को याद करो। यह है अव्यभिचारी याद, एक शिव की भक्ति करना, यह है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करना, यह है सतो भक्ति, मतलब एक है हाईएस्ट भक्ति, सिर्फ शिव को याद करना। और फिर चलो देवी देवता फिर भी सतो है। बाप कहते हैं उठते बैठते मुझ बाप को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं पतित पावन, हे लिबरेटर, हे गाइड, ये आत्मा ने कहा ना। बच्चे याद करते, बाप अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता हो, आकर दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो, शांति धाम में ले चलो। बाप कहते हैं तुमको मैं शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूं, साथ में अभी देता हूं। अब बताओ संगम युग रहे या न रहे। सब कुछ बात थीम है ना कि तंग आना चाहिए, तंग नहीं आना चाहिए। हिसाब किताब भी चुकता होगा, पहले बता, कमाई भी होगी। अब साथ भी इधर क्या है मेरे पास, ब्राह्मणों का साथ, और पूरी नॉलेज सृष्टि चक्र की अभी है। क्लियर? सत्युग में तो कुछ है ही नहीं। तो सारा जैसे वो ज्ञान भी और प्लस बाबा भी और प्लस हिसाब किताब भी और फिर कमाई भी, कितनी पॉजिटिविटी है, कितने एडवांटेज है इसके। तो बाबा इसलिए कहते हैं साथ अभी देता हूँ, सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ, मेरा अभी पढ़ाने का साथ है। और फिर कब तक मेरा साथ है? बोलो प्रेम भाई, मेरा साथ कब तक है बाबा का? हाँ, फिर वापस घर ले जाने का साथ है। मैं घर में ले जाके तुमको छोड़ता हूँ। बहुत डेडिकेटेड है। हाँ, पूरा घर, दरवाजे तक नहीं। घर में बिठा के वहां तक का साथ है बाबा का। तो बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ। जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहां प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बाप बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और उड़ने के पंख भी मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख है नहीं, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसको ये पता ही नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पाठ नोंदा हुआ है। न आत्मा का किसको परिचय, न परमात्मा का परिचय। तब आप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। हाँ, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते। वैसे भी दुनिया में अपने आप को जितना हम अच्छी तरह से जानते हैं, उतना दूसरा कोई भी 24 घंटे मेरे साथ रहे तो भी मुझे नहीं जान सकते। तो बाबा भी स्वयं को खुद बताता, इसलिए उसको खुद को बताने के लिए कैसे बताएगा कोई खुद को? उसको खुद को ही आना पड़ेगा ना बताने के लिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे है। और जब तक वो नहीं बताएगा, अगर सपोज वो चुप बैठा रहता है, जो दूसरे है ना वो अनुमान लगाते रहेंगे अपनी बुद्धि अनुसार, हाँ ये मतलब है, हाँ ये मतलब है, फिर वो आकर डिस्क्लोज करता है।
इसलिए अभी तक परमात्मा के बारे में अनुमान जो लगाया वो राइट है, क्योंकि बताया नहीं था ना। तो जैसे समझ में आता गया वैसे बोलते गए। आत्मा निराकार है, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा सब जगह रहता है, राइट है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना। क्लियर हुआ मनीष भाई? जब बाबा को जानेंगे तब सृष्टि को भी जान सकेंगे। नहीं तो सोचते ये दुनिया ऐसी दुनिया है, ये दुनिया बनाई। तो मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते। जब कोई कहते कि आत्मा का साक्षात्कार हो, मुझे आत्मा दिखे, तो क्या कहो? दिखेगी आत्मा? आत्मा दिख सकती है? क्यों नहीं दिख सकती है? बड़ा सूक्ष्म है, एकदम बिंदु जैसा है, तो एकदम लाइट बिंदु है। बिंदु दिख सकती ना, ये बिंदु है जा रही है। लाइट है दीदी हमारे, एक बार वो महसूस किया जा सकता है। आप देख दिख अगर दिखने वाली चीज आत्मा है तो देखने वाला कौन है? आत्मा खुद ही तो है, दिखेगी कैसे? तो आत्मा अनुभव करना होता है कि मैं आत्मा हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये लाइटनेस फील करना होता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं जब कोई कहते कि आत्मा का साक्षात्कार हो, तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रुकुटी के बीच में स्टार है, स्टार को क्या देखेंगे? अच्छा, टीका भी स्टार का ही देते हैं, चंद्रमा में भी स्टार दिखाते। वास्तव में आत्मा है स्टार। अभी बाप ने समझाया है, तुम ज्ञान स्टार्स हो। हाँ, बाकी वो सूर्य चांद सितारे तो मांडवे मतलब ये सृष्टि चक्र है, उसके बाबा उसका टिपिकल वर्ड यूज करते हैं ना, बत्तियां, लाइट्स है इस सृष्टि के। तो वास्तव में चांद, सूर्य चांद सितारे तो मांडवे की रोशनी देने वाले। वह कोई देवता है नहीं। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते, भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे। सूर्य देवताए नमः, चंद्रमा देवताए नमः कहकर पानी देते थे। यह सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है ब्रह्मा बाबा ने। नंबर 1 पूज्य था तो फिर नंबर 1 पुजारी बने। भक्ति भी एक्चुअल भक्ति, फुल सिंसियरिटी से भक्ति करना, ये भक्ति करी। तो बाबा वैसे थे। नंबर तो गिनेंगे ना, रुद्रमाला के भी नंबर होते हैं। भक्ति में सबसे जास्ती इसने की है। अब बाप कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। हाँ, बाकी शास्त्रों में जो दिखाते प्रलय हुई, जलमय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाप समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां तो गर्भ महल है जहां बच्चे बहुत सुखी रहते हैं। गर्भ महल इसलिए बोलते हैं, तो गर्भ भी, लेकिन कोई तरह की तकलीफ नहीं है। यहाँ है गर्भ जेल, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते हैं एक्चुअली, अब जैसे बताते हैं कि आत्मा फुल कॉन्शियसनेस में है। जितने उसके जन्म हुए उतनी सारी मेमोरी आत्मा को उस समय होती है, आत्मा गर्भ में, क्योंकि कंप्लीट सोल कॉन्शियस है ना। और अभी पुराने का अटैचमेंट नहीं है, नया से अटैचमेंट हुआ नहीं, पुराने से डिटैच हो गई है। तो इस कारण वो फुल उसको फील होता है कि मैंने इतने ये किए। और अनसेटल्ड, किए वाला ठीक है लेकिन अनसेटल्ड है।
उसकी सजा उसे मिलती। तो एक होता है फिजिकल और एक होता है समझ की जो सजा है गर्भ महल, गर्भ जेल में। तो यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है, पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाप कहते मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म नहीं दिखाए है। सीढ़ी का चित्र याद है ना सबको, 84 जन्मों का। उसमें कोई धर्म नहीं दिखाया, मतलब झाड़ के चित्र में सारे धर्म बताए सृष्टि चक्र में, सीढ़ी में कोई धर्म नहीं दिखाया। क्या बोलेंगे? उसमें लिखा है ना, भारत का पिक्चर दिया है वहां, याद है सीढ़ी का चित्र। 7 डेज का कोर्स बुक तो है ना सबके पास अपने ओरिजिनल, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। उसमें ऐसे भारत का मैप दिखाया है और भारत के उत्थान और पतन की कहानी होता है। तो बोलो औरों के 84 जन्म तो है नहीं, क्योंकि ये 84 जन्मों की सीढ़ी का मतलब ये टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स उसके बारे में है, उसमें नंबर ऑफ इयर्स के बारे में है सृष्टि चक्र, इसलिए सब कुछ बताना होता है। इसमें नंबर ऑफ बर्थ्स के बारे में है। तो 84 बर्थ्स तो केवल देवी देवता धर्म वाले लेते हैं जो सतयुग में आते हैं। इस कारण यहाँ धर्मों की बात नहीं है। वैसे फिर द्वापर युग से बताया है कि अलग अलग धर्म एस्टेब्लिश होते। हाँ, तो बाबा कहते हैं हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाया हुआ है। इनमें सब बातें समझाइए, सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। मतलब अगर जो बीच में से आएंगे, द्वापर से आएंगे, तो कितने जन्म लेंगे? मैक्सिमम जो स्टार्ट, जिसका इनिंग्स स्टार्ट होगा द्वापर 63 21 माइनस करेंगे ना तो 63। तो बाबा कहते फिर हिसाब बता सकते हो। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। जितना समय मिले बाप को याद करो तो बच्चे पक्की टेव पड़ जाएगी। बाबा ने ये याद का सब्जेक्ट ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स बताया है, बनाया हुआ है लाइफ में, कि कुछ भी बात हो जाए हम बोर नहीं हो सकते, क्योंकि वो काम होते ही क्या करना है, याद करना है जो कितना पेंडिंग रहा हुआ है। बोर तब होता है ना कुछ काम नहीं है या वही काम है तो, लेकिन कुछ भी बात हो जाए सोमान में चले जाओ, याद करो बाबा को। सकाश तो कितने सारे होमवर्क है इंटरेस्टिंग, तो बोर कैसे होगा? बाबा इसलिए कह रहे हैं अच्छा कोई तकलीफ की बात ही नहीं, जितना समय मिले बाप को याद करो तो पक्की टेव पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। बाप की याद में देखो ताकत, तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। 1985 में किया था भारत एकता पद यात्रा, यूथ विंग ने की थी। दिल्ली कन्याकुमारी से दिल्ली तक, गुजरात से दिल्ली तक, फिर ईस्ट साइड कलकत्ता से दिल्ली तक, तो पूरा यहाँ बहुत सेवा करते हुए वो पद यात्रा। तो सबके अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। सच्ची याद होगी तो अगर बाप की याद में जाओगे पैदल तो थकावट नहीं होगी। अगर सच्ची याद होगी तो देह का भान छूट जाएगा, टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही कैसे होंगे, देखो जो लेट आए, पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। नए नए बच्चे दौड़ते हैं ना, सेवा में भी सब सब्जेक्ट में आगे होते हैं, देख रहे हैं आजकल। क्यों नहीं, क्यों दौड़ते हैं?
अच्छा, पता है कि टाइम कम है। जो पुराने वाले, हाँ हम तो बहुत कर लिया, हाँ कर भी लिया है। अब वही वही तो है, बाबा कहते हैं। इसलिए एक गाड़ी शुरू सुबह से चलती है और ये राजधानी रात को चलती है, फिर भी जल्दी पहुंच जाती है। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। पहला पॉइंट है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहे देह भान को खत्म करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। दूसरा है, ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सर्विस करनी है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। बाप से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। पांच विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। पांच विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। अच्छा, वरदान है, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल निकला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेगी और धरनी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन है, देखो, एक मत का गायन है, साइलेंस के बल और लगन में मगन एक मत और एक रस, तब अन्य आत्माएं आएगी, सहयोगी बनेगी। स्लोगन है, जो अभिमान को शान समझ लेते हैं तो
वह निर्माण नहीं रह सकते। अभिमान को अपना स्टेटस समझते हैं, वो निर्माण नहीं रह सकते। और दूसरा है जो अभिमान, वैसे इसमें नहीं है, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं। और दूसरा नेगेटिव क्या है उसका, वो अपमान भी फील करेंगे। अपमान उन्हों को ही फील होता है जिनको अभिमान बहुत होता है। अच्छा, अव्यक्त इशारे। एकांतवासी और रमणीकता, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता है। रमणीकता, जॉली नेचर। तो एकांत में जितना ही एकांतवासी, उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ हो। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीकता। ये जितनी गंभीरता उतना मिलनसार भी। तो एकांतवासी और रमणीकता, अंतर्मुखी फीलिंग और फिर जॉली नेचर। मतलब ड्राइनेस नहीं हो, खाली अंतर्मुखी होगी तो भी ड्राइनेस हो जाएगा, लेकिन जॉली नहीं। अब दूसरा है, ये दूसरा है, जितनी गंभीरता उतना मिलनसार, जितनी सीरियसनेस रमणीकता जॉली। और मतलब दो बाबा हमेशा ये समत्व योग है ना, दो फीलिंग्स, दो डिफरेंट फीलिंग्स की समत्वता। हाँ, न्यारा प्यारा, लव लॉ, धर्म कर्म। इसी तरह एकांतवासी भी और रमणीकता भी, गंभीरता भी और मिलनसार। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि मिलने से दूर रहे। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला, इसको कहेंगे मिलनसार। हर कोई के मिक्सिंग नेचर, वो मिक्स वही हो सकता है जो एडजस्ट हो सकता है, जो आत्मा है ये फीलिंग हो सकती है। सब आत्मा के अपने अपने संस्कार है, ये क्लियर हो, वो मिल सकता है। क्वेश्चन मार्क जिसको होगा, ऐसा क्यों बोला, ऐसा इसके संस्कार क्यों है, वो मिलनसार नहीं हो सकता। तो गंभीरता और मिलनसार, एकांतवासी और रमणीकता। बाबा का ज्ञान परफेक्ट ज्ञान है। एक ही फीलिंग्स में ऐसे टिल्टेड नहीं है, सब फीलिंग्स होनी चाहिए, पर मर्यादा में। जॉली नेचर भी हो, लेकिन मर्यादा में। ये नहीं हंसी मजाक में कुछ भी बोल दिया, कैसे भी सारा कभी कभी अपना अंदर बैठा होता है ना, उस हंसी मजाक के दौरान वो पूरा निकल जाता है, होता है ना, वो भी रॉन्ग। मर्यादा पूर्वक जॉली रमणीकता। ओके जी, चलो जी, आज तो बाबा का फुलवारी